ट्रिक, अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक। तो पहले लिख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 243, फिर 243 का ए, फिर 243 का बी, फिर 243 का सी, फिर 243 का डी, फिर 243 का ई, फिर 243 का ई के बाद एफ। ठीक है, तो देखो भाई कैसे याद करते हैं, देखो भाई बताया जाए। यस सर हम तैयार हैं, सब लोग तैयार हो गए। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले तो जो अनुच्छेद मेन होगा उसमें क्या दी गई होंगी, परिभाषाएं दी गई होंगी। अब परिभाषाएं मतलब कि पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, ठीक है ना। तो सभी चीज की जो परिभाषाएं आपको मिलेंगी वो मेन अनुच्छेद में मिलेंगी, मतलब 243 नंबर अनुच्छेद में। अब ए कैसे याद करें, देखो ए से असेंबली, देखो अभी बात कराते हैं। ए से असेंबली, बी से बनाना या फिर बिल्ड करना, बिल्ड याद कर लो और चाहे बनाना याद कर लो। सी से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब समझते हो क्या होता है, जब किसी का ढांचा खड़ा किया जाता है, ढांचा है ना, जब किसी मकान का ढांचा खड़ा किया जाता है तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। डी का मतलब होता है दबे लोग, डी का मतलब क्या होगा, दबे लोग। ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब होगा ईयर, ई का मतलब क्या होगा, ईयर। एफ का मतलब क्या होगा, फेल, एफ का मतलब क्या होगा, फेल। इतनी बात आपको समझ में आई, वेरी गुड। तो ए का मतलब असेंबली, असेंबली मतलब होता है सभा, है ना। तो असेंबली मतलब सभा, नहीं कौन सभा होगी यहां पर, अब पंचायत की बात हो रही, गांव की बात हो रही, तो यहां पर ग्राम सभा की बात होगी। ठीक है, अब बिल्ड मतलब बनाना, अब पंचायत बनती हो ना, पंचायत का गठन होता है ना, गांव की भाषा में कहते हैं गठित हुआ है। तो पंचायतों का गठन, बिल्ड मतलब गठन, बनाना, पंचायतों को बनाना मतलब गठन करना। कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, ढांचा। अब ढांचा किसका होगा, पंचायतों का ढांचा होगा, तो पंचायतों की संरचना। अब ये ढांचे में क्या क्या होता है, ढांचे में आपका छत होती है, लंटर होता है ना, पिलर होते हैं, ये सब तो होता है। तो संरचना में क्या होगा कि कौन कौन इसमें जुड़ सकता है। ठीक है, दबे लोग कौन है, दबे लोग हैं एससी, एसटी, और आजकल महिलाएं भी दबी तो नहीं कह सकते, तो जो दबे हैं उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, मतलब दबे लोगों के लिए क्या मिलेगा, आरक्षण की बात की जाएगी। ई मतलब ईयर, मतलब पंचायतों की अवधि क्या होगी। फे मतलब फेल, एफ मतलब फेल होता है, तो पंचायत के सदस्य ऐसा क्या कार्य कर देंगे जिससे वो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो पंचायत से निकाल दिए जाएंगे, यानी कि पंचायत के सदस्यों को अयोग्य कब घोषित कर दिया जाएगा। निर्हर होना या अयोग्य होना। देखो पट्टे से याद हो गया, एफ का मतलब फेल हो गया। तो ए बी सी डी ई और एफ, है ना, फटाफट देखिए अगर इतने को दिक्कत हो तो। ए बी सी डी ई और एफ याद हो गया। एफ के बाद अगला देखते हैं, एफ के बाद अगला देखते हैं, 243, 243, 243, 243, 243, 243, 243। एफ हो गया था, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब एम मतलब क्या होता है, मना होना। एल मतलब क्या होता है, लागू होना, ला से लागू होना। के मतलब क्या होता है, केल। अब एल मतलब क्या होगा, इलेक्शन, के से केल याद कर लीजिए, इलेक्शन। जे से क्या होता है, जांच। आई से क्या होता है, इनकम, है ना, इनकम। एच से क्या होता है, हम चाहते हैं कि आप क्या बने, हाई टैक्स पेयर बने, हाई टैक्स पेयर बने, तो हाई टैक्स याद रखिए। ठीक है, और टैक्स मतलब इनकम पे टैक्स लिया जाता है। और जी मतलब जीनियस, जी मतलब जीनियस। अब जो जीनियस होगा उसके पास शक्ति होगी, जो जीनियस होगा उसके पास शक्ति होगी, यानी पंचायत की शक्ति। पंचायत जीनियस है और जीनियस ही लोग के पास शक्ति होती है। अब टैक्स मतलब कर, यानी पंचायत पर शक्ति है किस चीज की, कर लगाने की, पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति।
कर अधिरोपण कर सकता है पंचायत, है ना। इनकम मतलब इनकम, ज्यादा इनकम होगी तो इसका ब्यौरा भी रखना चाहिए ना। अब ब्यौरा कौन रखेगा? वित्त आयोग। टैक्स है, अब भैया टैक्स का ब्यौरा कौन रखेगा? फाइनेंस कमीशन है, इनकम कमीशन कर सकते हो। अब ये सब पंचायत जितना भी लेखा जोखा रखेगा उसकी जांच तो बनेगी, कितना टैक्स आया क्या होगा सबकी जांच तो होती है। तो पंचायत के लेखों की संपरीक्षा, लेखों की संपरीक्षा मतलब क्या होगी? जांच। ठीक है। अब केल मतलब एल मतलब इलेक्शन, इलेक्शन मतलब निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन संबंधी बात है। लागू होना यानी पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहां लागू होगी? संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होगी। लेकिन कुछ राज्य या संघ शासित, कुछ राज्य या कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो इनको लागू नहीं करेंगे, मना करेंगे, जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं कर रहे होंगे। कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ये हो गया। अरे हाँ कि ना। चलिए आगे। तो एम हो गया था, अब दो बचे हैं, एन और क्या बचा है? ओ। एन का मतलब निरंतर, एन का मतलब क्या होता है? निरंतर बने रहना, नहीं लगातार बने रहना। मतलब कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिनके हो जाने पर भी पंचायत लगातार बनी रहती है, नहीं पंचायतों का बना रहना, का बना रहना। ठीक है ना, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए तो फिर भी पंचायत बनी रहेगी। ठीक है। अब वो घटनाएं कौन सी बताते हैं। अब ओ से क्या होगा? ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन कौन नहीं कर सकता है? न्यायपालिका। मतलब अगर निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाए, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाए, तो उस विवाद में न्यायपालिका यानी कि न्यायालय जो होता है, न्यायपालिका का वर्जित होना। मतलब अगर पंचायत संबंधी कोई धांधली हो जाए या विवाद हो जाए तो आप न्यायपालिका के पास यानी न्यायालय के पास नहीं जा सकते हो, तो न्यायालय उसका हस्तक्षेप उसमें नहीं करेगी। कौन करेगा? राज्य विधान मंडल, उस राज्य की विधान मंडल उस पर अपना निर्णय सुनाएगी कि क्या करना है। ठीक है। तो फटाफट हम लोगों ने फटाफट याद किया, जल्दी से एक बार देख लो, जल्दी से एक बार देखो अनुच्छेद कैसे याद किए। मजा आई तो बताओ जल्दी से। फटाफट हमने याद किए, ए बी सी डी ई एफ जी एच इसी से याद कर लिया हमने, कोई नया सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं। सी से कंस्ट्रक्शन याद कर सकते हैं, सी सा से संरचना, है ना, सी संरचना, सी संरचना। बा बनाना मतलब गठन करना, दा दबे लोग, ई से ईयर, एफ से मतलब फेल, फा फेल। कौन फेल हो जाएगा? सदस्य फेल हो जाएंगे, कुछ ऐसा कर दिया तो। हाँ, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, सब तो आपको पता ही है। पागल दिवालिया हो गया तो सदस्य अयोग्य हो जाएंगे। जल्दी बताओ भाई, यदि समझ में आया तो यस सर बोलो। अब हम लोग वन बाय वन इसको समझना शुरू करते हैं कि ये है क्या, ग्राम सभा कैसे बनती है ना, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, राज्य वित्त आयोग जो हमने बताया आपको 243 के आई में, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, निर्वाचन संबंधी बातें बताई ना, के में बताई होंगी। हाँ, निर्वाचन यानी राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, निर्वाचन आयोग। अच्छा ये सब, ये आर्टिकल 280 वाला नहीं है, ये राज्य से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? राज्य वित्त आयोग राज्य, हर राज्य बनाया जाएगा और हर राज्य का वित्त आयोग पंचायत और नगर पालिका के लिए कार्य करेगा, है ना। वैसे जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो क्या करेगा बेटा? राज्य के जो निर्वाचन आयोग होता है वो राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को संभालता है, जबकि विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद इन सब के चुनाव को निर्वाचन आयोग संभालता है देश का। ठीक है, जल्दी। जल्दी। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आई? यस सर, यस सर।
नहीं, सब लोग बोलो, जितने लोग भी उपस्थित हैं अभी हम लोग की क्लास में, वो सब बोले कि ये सर हमको सारे याद हो गए। जिसको सारे याद हो गए वो ये भी लिखे कि ये सर हमको सारे याद हो गए हैं। जिसको एक भी नहीं याद हुआ है, कहीं नहीं याद हो पाएगा, हमसे कुछ ना हो पाएगा, वो भी बोल सकते हैं कि सर ना।